नमस्कार, एबीपी गंगा देख रही हैं। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और चलिए अब रुख करेंगे खबरें धुआंधार। हरदोई में एसपी ऑफिस के भीतर जमकर मारपीट। अधिवक्ता के साथ एसपी ऑफिस में हुई मारपीट। पुलिस ऑफिस में मारपीट और हंगामे में अफरा तफरी। आगरा में दबंगों ने सराफा व्यापारी के घर को बनाया निशाना। भरे सिलेंडर से तोड़ा घर का दरवाजा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बहराइच में शटर काटकर चोरों ने उड़ाए लाखों रुपए। सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर दुकान में घुसे चोर। पीड़ित दुकानदार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मेरठ में एसएसपी आवास से कुछ दूरी पर युवकों का हुड़दंग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हुड़दंग का वीडियो। कार पर चढ़कर दो युवक कर रहे डांस। कल रात का बताया जा रहा है वीडियो। गाजियाबाद में युवकों का कार से बाहर निकलकर हुड़दंग करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। सभी युवक दिल्ली के रहने वाले। कार को भी किया गया सीज। बड़कोट के नागेश्वर मंदिर में हुई चोरी। गर्भगृह से घंटी उठाकर ले गए चोर। सीसीटीवी कैमरे में चोरों की करतूत कैद हो गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा निवेश सम्मेलन से अखिलेश के पेट में दर्द क्यों। सपा गुंडों को देती थी संरक्षण, भाजपा भेजती है जेल। सीएम योगी ने किसानों को बड़ी राहत दी। बिजली बिल बकाया होने पर नहीं काटा जाएगा कनेक्शन। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से जारी किए गए आदेश। कनेक्शन कटाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। 13 जनवरी को वाराणसी से रवाना होगा गंगा विलास क्रूज। पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर क्रूज को करेंगे रवाना। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी ने अपने सरकारी आवास विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं मंडल के सांसद और विधायक बैठक में शामिल हुए। यूपी में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर सपा से पूर्व मंत्री रहे राम आसरे विश्वकर्मा ने साधा निशाना। कहा सरकार झूठ बोल रही है। करोड़ों रुपए इन्वेस्टर समिट के नाम पर फूके जा रहे हैं। ट्विटर वॉर के बाद अखिलेश यादव का बड़ा फैसला। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर। समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम बदली जाएगी। जोशीमठ आपदा के लिए सीएम धामी ने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। कहा सरकार जोशीमठ प्रभावित लोगों के साथ है। आपदा प्रभावित परिवारों की पूरी मदद करेगी सरकार। सीएम धामी के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने जोशीमठ आपदा के बारे में जानकारी दी। कहा जहां एक और जमीन से पानी का रिसाव कम हुआ, वहीं 7 जनवरी के बाद भी दरारें भी नहीं बढ़ी। जो जमीन से पानी का रिसाव हो रहा था जेपी के कैंप के पास में, तो ये जो जमीन का जो पानी का रिसाव है ये लगातार घट रहा है। और ये संडे के दिन जो मापी गई थी वो 570 LPM था और ये घट करके कल सुबह ये 360 पे आ गया था और कल शाम को ये 250 LPM पे पहुंच गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पिरान कलियर शरीफ दरगाह में जोशीमठ की सलामती के लिए मांगी दुआएं। कहा सरकार भी प्रभावितों के विस्थापन के लिए कर रही है काम। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आगाज। मारुति ने लॉन्च की EVX कार। इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर ब्रांड्स का भी जमावड़ा देखने को मिला। वाराणसी में रिंग रोड पर हुई बाइक चुनौती की घटना का खुलासा। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के पास से 2 बाइक हुई बरामद। खनन माफिया हाजी इकबाल पर 50,000 के नाम के बाद किया गया भगोड़ा घोषित। हाजी इकबाल का सभी सामान कब्जे में लेकर थाने लेकर जाएगी पुलिस। बिजनौर पुलिस के आगे बदमाश ने घुटने टेके। दर्जन भर मुकदमे में वांछित बदमाश ने हाथ जोड़कर क्राइम न करने की खाई कसम। प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र गौड़ ने थाने में हाजिरी लगाने के दिए निर्देश। फतेहपुर में धर्मांतरण के मामले में एक और बड़ा खुलासा। ईसाइयों को बचाने के नाम पर विदेश से हुई फंडिंग। पुलिस ने चांसलर और वाइस चांसलर को तलब करते हुए जवाब मांगा। बस्ती में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ने खाली कराया सरकारी जमीन। नोटिस के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने नहीं हटाया था कब्जा। अलीगढ़ में लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम देकर युवक को गोली मारी। 2 दिन पहले खरीदी कार यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से लूटी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोंडा में 2 शातिर महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिलाओं के पास से पुराने जेवर और बर्तन हुए बरामद। भोली भाली महिलाओं को पुराने जेवर बदलने के नाम पर लगाती थी चुना। मैनपुरी में 2 शराब माफियाओं के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। पुलिस ने मुनादी कर 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क किया। अपराधियों के ऊपर 30 मुकदमे दर्ज थे। आगरा में जेल से फरार बदमाश विनय श्रोतिया का एनकाउंटर। एसटीएफ और विनय श्रोतिया के बीच हुई थी मुठभेड़। दोनों तरफ से चली कई राउंड की गोलियां। सिकंदरा थाना क्षेत्र के अगरा के पास हुई मुठभेड़। मुरादाबाद में महिला डॉक्टर ने लगाया पुरुष डॉक्टर पर बलात्कार का आरोप। शादी का झांसा देकर महिला डॉक्टर के साथ बनाए संबंध। महिला की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर अब्दुल कादिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
कानपुर में फर्जी वारंट का मामला सामने आया है। पुलिस को भेजा कोर्ट का फर्जी वारंट। युवक की हो गई है गिरफ्तारी। मामले का खुलासा होने पर छोड़ा। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। ललितपुर में ट्रक ने पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार में सवार सिंचाई विभाग के 5 कर्मचारी घायल हो गए। घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बुलंदशहर में मिट्टी खोदते वक्त हुआ हादसा। मिट्टी की ढांग में दबी महिलाएं। पुलिस ने रेस्क्यू कर 4 महिलाओं को बाहर निकाला। एक की मौके पर मौत। नरसेना थाना क्षेत्र के गांव गजरौला में हुआ हादसा। जालौन में आपस में टकराई 7 गाड़ियां। एक पुलिस पीआरबी गाड़ी भी आई चपेट में। हादसे में घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में परचून का सामान लेकर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सालौन थाना क्षेत्र के सूची चौराहे के पास की घटना। आगरा में घना कोहरा होने की वजह से कई गाड़ियां आपस में भिड़ी। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई गाड़ियां। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। रायबरेली में अनियंत्रित ट्रक गुंटी में टक्कर मारते हुए पुलिस पुलिया में घुस गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बख्शगंज थाना क्षेत्र के ताला गांव के पास की घटना। कानपुर में भीषण ठंड से नहीं रुक रहा मौतों का सिलसिला। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से लगातार हो रही मौतें। हार्ट अटैक से 5 जबकि ब्रेन स्ट्रोक से 3 लोगों की मौत। बुलंदशहर में एसएसपी अनुकृति शर्मा ने लगाई गांव में चौपाल। आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। एसएसपी ने सभी से 100-100 रुपए जमा करने को कहा। कानपुर में विधायक सुरेंद्र मैथानी ने जर्जर पुल का रेलवे के ब्रिज मेंटेनेंस अधिकारी के साथ किया निरीक्षण। 73 साल पहले बने पुल की मियाद हो चुकी है खत्म। बिजली दर में प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर सपा व्यापार सभा का प्रदर्शन। जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से बिजली दर में प्रस्तावित वृद्धि को वापस लेने की मांग। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर लगा प्रतिबंध। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर नियम तोड़ने पर कटेगा 20,000 का चालान। कानपुर में सपा के स्नातक एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर कमलेश यादव ने नामांकन किया। नामांकन के बाद बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने का दावा किया। कानपुर में सीएसए के 24वां दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल ने 600 मेधावियों को किया सम्मानित। समारोह में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र भी शामिल हुए। गोरखपुर में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और सांसद रवि किशन ने पर्यटन अधिकारी को फटकार लगाई। गोरखपुर महोत्सव के आगाज कार्यक्रम में स्वागत के लिए नहीं पहुंचा था कोई भी अधिकारी। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की प्रमुख सदस्य देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी ने की निकाय चुनाव में ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षण की मांग। कहा ट्रांसजेंडर्स को नहीं किया जा सकता है नजरअंदाज। अलीगढ़ के कनवरीगंज में मकानों में आए दरार के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से एहतियातन दरारों वाले मकानों को गिराया। लोगों से सुरक्षित जगह रहने की अपील की। कोहरे की मोटी चादर में लिपटा ताजमहल। कोहरे की वजह से तस्वीर से गायब हुआ ताजमहल। आगरा में सर्दी तोड़ रही है रोज नए रिकॉर्ड। बलिया में कुत्ते को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 7वें दीक्षांत समारोह में 18,052 विद्यार्थियों को दी गई डिग्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। देहरादून में जियो 5G की शुरुआत पर सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कहा राज्य में मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी पहुंचाने में जियो हमेशा रहा आगे। चंपावत पुलिस ने पुलिस वाहनों के साथ निकाली जागरूकता रैली। 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। हरिद्वार में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत। जिलाधिकारी और एसएसपी ने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में ऑटो टेम्पो यूनियन से जुड़े ड्राइवर भी मौजूद रहे। जोशीमठ जैसे हालात अब टिहरी में भी देखने को मिल रहे हैं। टिहरी झील से सटे गांव में जमीन धंसने से मकानों में दरारें आ रही है। करीब 1.5 दर्जन परिवार खतरे की जद में रहने को मजबूर है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने जोशीमठ के हालात पर जानकारी दी। कहा अब तक 131 परिवार को उनके भवनों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। पिछले 10 दिनों में बड़े मकानों में दरार। उत्तरायणी मेले की तैयारियों का डीएम और एसपी ने लिया जायजा। वीआईपी गैलरी के साथ ही सरयू घाट आरटी क्षेत्र का किया निरीक्षण। सीएम धामी मेले का करेंगे शुभारंभ। भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल ने जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। कर्णप्रयाग में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ। आपदा पीड़ितों की खबर को दिखाने के बाद हरकत में आया प्रशासन। प्रशासन की संयुक्त टीम ने जमीन धंसने से प्रभावित भवनों का सर्वे किया। जोशीमठ के हालातों के बीच आईआईटी कानपुर की स्टडी सामने आई। आईआईटी के वैज्ञानिक बोले उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारों के बाद इसे दोबारा बसाना खतरनाक हो सकता है।
चीनी की बोरियों को लेकर हरीश रावत ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, चोरी हुई चीनी की बोरियों की सच्चाई सरकार ने छुपाई है। अगर बोरियां चोरी नहीं हुई तो मेरे खिलाफ दर्ज करें मुकदमा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन उपवास रखा। साथ ही जोशीमठ में तोड़े जा रहे भवनों को वन टाइम सेटलमेंट की मांग को लेकर मौन उपवास रखा। अल्मोड़ा में कांग्रेस के हाथ जोड़ो कार्यक्रम की जल्द होगी शुरुआत। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने अल्मोड़ा में बैठक की। सभी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम से जुड़ने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिन उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जोशीमठ में 10 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक की बारिश की संभावना। उत्तरकाशी में एक बार फिर से बदला मौसम। सुबह से छाए हुए हैं बादल। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। उत्तरकाशी में तापमान में आई गिरावट। मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले पीएम मोदी, हमने निवेश के रास्ते से हटाए कई रोड़े। डिफेंस, माइनिंग और स्पेस जैसे कई सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में एमपी की अहम भूमिका है। 8 साल में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, मुस्लिमों को देश में डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम बड़े हैं, ये भाव छोड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत के बयान पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पलटवार। कहा, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। आरएसएस हिंदू मुसलमानों के बीच पैदा कर रहा है नफरत का माहौल। मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित, देश में आजादी के साथ अपने काम को दे रहा अंजाम। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में रात में पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया। पृथ्वी 2 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे डीआरडीओ ने गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। दिल्ली के अंजलि केस में परिवार की डीसीपी से मुलाकात के बाद परिवार ने कहा कि हम जांच से संतुष्ट हैं। फिलहाल हमारा विरोध प्रदर्शन खत्म। सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरना दे रहा था परिवार। कंजावला कांड के आरोपी आशुतोष की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। 12 जनवरी को रोहिणी कोर्ट करेगा जमानत पर सुनवाई। आशुतोष को 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उस पर सबूत मिटाने का आरोप। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार में ठंड का येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ राज्यों में हल्की बारिश भी होगी। हिमाचल में आज से बारिश और बर्फबारी का अनुमान। मौसम विभाग ने शिमला में पर्यटकों को ज्यादा बर्फबारी वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी। प्रशासन के पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश। गुजरात के राजकोट शहर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पिता पर लगा सौतेली बेटी की हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी अमित श्रीकांत गौड़ को गिरफ्तार किया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में हाईवे पर दौड़ते ट्रक से 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी का खुलासा हुआ है। बाइक पर सवार 3 लोग चोरी करते हुए नजर आए। पुलिस जांच में जुटी। जयपुर शिक्षा भर्ती परीक्षा लीक मामले में आरोपियों की निजी संपत्ति पर जयपुर विकास प्राधिकरण की निगाहें टेढ़ी। सोमवार को अधिगम कोचिंग की 5 मंजिला इमारत पर चलाया बुलडोजर। पंजाब के जालंधर में घर के बाहर खड़ी कार में अज्ञात शख्स ने आग लगा दी। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। कैमरे की घटना में कैद हुई थी। कार पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगता दिख रहा है आरोपी। पुलिस कर रही मामले की जांच। मध्य प्रदेश के खंडवा से रकीब नाम के शख्स को कोलकाता एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। रकीब के पास से एसटीएफ ने एक मोबाइल, पेन ड्राइव और तमाम सबूत मिले हैं। सिबी का भी सदस्य रह चुका है रकीब। गुजरात के वडोदरा में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच करने पहुंची पुलिस को कैमरे में मिला युवक की पत्नी और बेटे का शव। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या के पीछे पैसे की तंगी वजह हो सकती है। राजस्थान के दौसा में मुल्क राज धर्मशाला में मिले महिला के शव को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा। बरेली की आकांक्षा घर से नाराज होकर आई थी। महिला को बेचने वाला गिरोह इसे फुसलाकर दौसा लाया था। भारत में कोरोना के प्रसार पर लगा ब्रेक। 24 घंटे में सामने आए महज 121 मरीज। वैक्सीनेशन को माना जा रहा है कोरोना पर काबू का सबसे बड़ा कारण। भारत में XBB वेरिएंट से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या हुई 8। उत्तराखंड में मिला नया केस। गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिल चुके हैं संक्रमित। जापान, अमेरिका समेत कई देशों में चीन से आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी नेगेटिव कोविड रिपोर्ट। चीन ने इस नीति को बताया भेदभाव। अब जवाब में चीन ने इन देशों पर लगाया यही कोविड प्रतिबंध। कोविड के चलते दवाइयों की कमी से जूझ रहा चीन। वहां के मंत्री बोले, हम दवाइयों के प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री काफी बड़ी है, यहाँ दवाइयों की कमी नहीं है।
और इसी के साथ खबरें धुआंधार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप कहीं मत जाइएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।